नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं हिमांशु शर्मा आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए आया हूँ जिसको हम लोग हकीकत में दिल से मानेंगे। और ये सच्चाई ये हम लोगों को ये दिखा रही है कि आने वाले समय के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने आ रहा है, कितनी बड़ी कठिनाइयाँ हम लोगों के सामने आ रही हैं और जीवन के अंदर कितने प्रभाव पड़ेंगे। जिस प्रकार से कई महान संतों ने ये भविष्यवाणियाँ की हैं कि इतने लोग मर जाएंगे, इतनी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आज उन सभी के अंदर केवल मनुष्य ही नहीं आता, प्रकृति के वो जनजीवन, वो वन जीव भी आते हैं, वो वनस्पतियाँ भी आती है जिनके अंदर हम लोग ये मानते हैं कि जीवन पनपता है। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लोग ये मानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन पनपता है और जो हमारे जितने भी वन्य जीव होते हैं, घरेलू जीव होते हैं, उनमें भी जीवन है। तो ये एक अलग श्रेणी मनुष्य से हटके भी इस धरती के अंदर भगवान ने बना रखी है, जिसके ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। तो क्या 2030 तक एक बड़ी अंत की रूपरेखा का निर्माण हो चुका होगा? हिंदू टाइम्स, द हिंदू टाइम्स जाना माना न्यूज़पेपर है, जाना माना न्यूज़ चैनल है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन टुडे, इसके अंदर ये रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है, ये बात बताई गई है और ये भी बोला गया है कि धरती के ऊपर तापमान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो जंगलों को, जनजीवन को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा रहा है। एक सदी में, पिछली सदी से लेके अब तक 1.3 डिग्री सेल्सियस जनजीवन के अंदर ये कहिए कि चेंजेस हो चुके हैं, तापमान के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। ये तापमान बढ़ चुका है, मतलब 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। पिछले 6000 साल पहले जो पृथ्वी हमारी गर्म हुआ करती थी वो धीरे धीरे ठंडी हुई, जिसने मनुष्य और नई नई प्रजातियों को अपने जीवन के अंदर रहने योग्य बनाया और अब वो फिर से बढ़ती जा रही है। तो जो 85% पानी, अगर हम लोग पुरानी रिसर्च देखेंगे, इंटरनेट के ऊपर खोजेंगे, तो इस धरती के ऊपर महाद्वीपों के 85% पानी हुआ करता था। द्वीप भूमि छोटे भाग में हुआ करती थी, अधिकांश क्षेत्र के अंदर समुद्र के ही हिस्से हुआ करते थे और वो हिस्से दोबारे बढ़ रहे हैं। वो चेंजेस हम लोगों के सामने दोबारे निकल के आ रहे हैं। लास्ट ईयर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 0.34 डिग्री सेल्सियस 0.34 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज़ हुआ है। 2023 को जलवायु के अंदर परिवर्तन को लेते हुए, ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस को लेते हुए WCRI, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सबसे ज़्यादा चेंज क्रिएट करने वाला साल माना है। मतलब 2023 जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि एक नई रूपरेखा का निर्माण करने का कार्य करेगा, 2024-2025 की नींव रखने का कार्य करेगा। तो जिन लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ में कम आती है उनको ध्यानपूर्वक सुनिए कि 2023 शुरुआत के लिए, परिवर्तन की शुरुआत के लिए सीढ़ी का कार्य कर रहा है और 2020 से परिवर्तन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो कंफ्यूज ना हुआ कीजिए, ध्यान से वीडियो को सुना कीजिए ताकि समझ में आ जाए। समुंदर के अंदर अधिकांश क्षेत्र मैला होता जा रहा है, मैला धुंधला होता जा रहा है, जो कि कोरल रीफ, सभी को पता है कोरल रीफ क्या चीज़ है। कोरल रीफ जो जैसी समुद्री जीवन को ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब अगर कोरल रीफ ख़त्म हो गया तो इस श्रेणी के अंदर पता नहीं कितनी जीव जंतुओं का, कितनी वनस्पतियों का अंत हो जाएगा। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। भूमि का अधिकांश हिस्सा बदल रहा है। जहाँ पे कभी प्लेन हुआ करता था, रेगिस्तान हुआ करते थे, सऊदी की बात कर रहा हूँ, सऊदी के सेमलैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हरी घास उग गई है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। नदियाँ सूखती जा रही हैं, कई जगह के ऊपर नई नदियों का निर्माण होता जा रहा है। कई जगह के ऊपर पहाड़ ऊंचाइयों पर छू रहे हैं, कई पहाड़ धंसते जा रहे हैं।
तो भूमि में ये बदलाव प्रकृति का वो बदलाव है जो आने वाले समय के अंदर बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है, बड़े चेंज को दिखा रहा है। जो बातें लिखी गई हैं पुराणों के अंदर कि जहाँ पे समुंदर हुआ करते थे वहाँ पे रेगिस्तान हो जाएंगे, सूखे मैदान हो जाएंगे, जहाँ पे हरी घास के मैदान हुआ करते थे वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगी, और जहाँ बंजर भूमि और रेगिस्तान हुआ करते थे वहाँ पे हरी घास निकल जाएगी। तो ये परिवर्तन की शैली अपने आप में चेंज हो रही है, ये साइकिल घूम रही है और ये उस चीज़ को बदल रही है। तो ये बातें हम लोगों को समझनी चाहिए। 2030 तक ये बात लिखी गई है, 2030 तक 7% और जनजीवों के अंदर 15% मतलब 7% वनस्पति विलुप्त हो जाएगी, विलुप्ति की कगार पर नहीं पहुंचेगी, विलुप्त हो जाएगी, और 15% जानवरों की प्रजातियां इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। तो ये खतरा क्या आम खतरा है? जिस प्रकार से हम देखते आए हैं, कभी हमने बात की है कि डायनासोर हुआ करते थे और चीज़ें और वन्य जीव हुआ करते थे, बड़े बड़े जीव हुआ करते थे, जिनको आज हम केवल ये कहिए कि आर्कोलॉजिकल रिसर्च के माध्यम से ये जान पाते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ करता था। एआई के थ्रू या अंदेशा लगा के हम ये कहिए कि कंप्यूटर के माध्यम से जान पाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें अब दोबारा उस विलुप्ति की कगार पर पहुंचेंगी, जो आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हाँ ऐसे भी जीव जंतु हमने देखे हैं या हुआ करते थे। तो हम लोगों की पीढ़ी उस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो परिवर्तन ये कहिए कि स्वयं पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर हो रहा है। पृथ्वी अधिकांश क्षेत्रों से गर्म हो रही है, और यही गर्मी है जो पृथ्वी के बाहरी जलवायु मंडल के अंदर बदलाव कर रही है, बाहरी सतह के अंदर बदलाव कर रही है। ये रिसर्च मैंने आप लोगों को बताई, ये चेंजेस मैंने आप लोगों को बताए। आने वाले टाइम के अंदर 2030 तक बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत सारी जीव जंतु प्रजातियां कुछ नई पैदा होंगी तो कुछ विलुप्त होंगी। तो ये क्षेत्र हम लोग देखेंगे, ये परिवर्तन हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, बहुत आराम से बोल के अब मैं समझाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि जल्दबाजी में वीडियो निकल जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच पाए और आप लोग भी जान पाए कि हम जिस युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, वो युग परिवर्तन हम लोगों को आगे और क्या क्या दिखाएगा और क्या क्या समय हम लोगों के सामने निकल के आएगा। तो फिर मिलूँगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।